हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। मेरा नाम है दुष्यंत गजपाल और आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस को जो है पूरा ए टू जेड व्याख्या, पूरा इसका भेद, सारी चीजें जो है उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। तो आज को जो है वीडियो को अंत तक देखते रहना। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे रस। रस जो है क्या चीज होता है, यहाँ पर परिभाषा इसका दिया हुआ है। ये जो बोलता है आसान शब्दों में इसको यदि हम समझे तो यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे जो है गन्ने को निचोड़ने से उसका क्या निकलता है, रस निकलता है, यानी कि जूस निकलता है, और उसको पीने के बाद हमको जो आनंद मिलता है, ठीक वैसे ही जब हम किसी कहानी, कविता या नाटक, उपन्यास इन सब को जो है देखते, सुनते या पढ़ते हैं और उससे जो हमको आनंद प्राप्त होता है उसी को काव्य में कहा जाता है, उसी को साहित्य में क्या बोला जाता है, उसी को जो है रस कहा जाता है। आई होप आपको ये जो परिभाषा है समझ में आगे होगा। यानी जो भी नाटक में जो भी चीजें हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, इसको यदि देखने, पढ़ने, सुनने से जो भी हमारे अंदर जो आनंद का जो भाव आता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को जो है रस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीज समझते हैं। यहाँ पर उसी को जो है सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि जो काव्य है उसको पढ़ने, सुनने या फिर उस पर आधारित जो भी चीजें देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही जो है रस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो काव्य है इसे जो है जो रस है उसको जो है क्या बोला जाता है, काव्य की आत्मा भी इसको जो है कहा जाता है। तो उसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब जो है रस जो है कैसे बनता है या रस के अंग या अवयव कौन कौन से हैं इसको जो है समझते हैं। इसको समझने में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर जो सभी तरह के जो भाव है वो आते रहते हैं। जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी प्रेम का जो भाव है हमारे अंदर आता है, कभी कभी हम जो है डर जाते हैं। तो ये जो भाव है हमारे अंदर में आते रहते हैं और ये जो हमारे मन में पहले से ही सोए हुए रहते हैं। जब बाहर कोई घटना होती है तो जो भाव है वो जाग जाते हैं और ये रस का रूप ले लेते हैं। जैसे ही आप कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तो जो भाव है, डर का जो भाव है हमारे अंदर पहले से ही रहता है। जैसे ही हम कोई डरावनी चीज देखते हैं तो जो डर का भाव है वो जो है सामने आ जाता है। जैसे ही कोई घटना या परिस्थिति हमारे सामने आती है तो जो भाव है वो जो है सामने हमारे निकल करके आ जाते हैं और ये जो है रस का रूप जो है ले लेते हैं। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसके चार मुख्य अंग यहाँ पर होते हैं। एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव के बारे में। ये क्या चीज होता है, वह मुख्य इमोशन जो हमारे दिल में हमेशा से सोया हुआ रहता है, इसी को क्या बोला जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। ऐसा भाव जो हमारे अंदर जो है स्थायी रूप से रहता है, स्थायी रूप से हमारे अंदर सोया हुआ जो भाव रहता है उसी को क्या बोला जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। आपके अंदर डर का जो भाव है सोया हुआ रहता है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा, ये जो डर का भाव है हमारे अंदर सोया हुआ रहता है। जैसे ही हमारे अंदर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति या घटना आ जाती है तो जो डर का जो भाव है निकल करके बाहर आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को जो है स्थायी भाव कहा जाता है। अगला होता है विभाव। अब विभाव क्या चीज होता है, वह कारण या रीजन या चिंगारी जिसने सोए हुए भाव को जगाया। मतलब वो जो कारण होता है जिससे हमारे जो भाव है जाग जाते हैं, वो इसके कारण से होता है, विभाव के कारण से होता है। मतलब विभाव क्या होता है, एक वो कारण होता है जिससे जो भाव है वो जग जाता है। सामने खड़ा हुआ खूंखार शेर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिएगा कि क्या दिया गया है, एक जो छोटा सा बालक है इसके सामने एक शेर यहाँ पर बैठा हुआ है। शेर को देख करके जो बच्चा है वो काफी डर जाता है, इसको देख करके जो है डर जाता है। तो जो डर जो है जिस कारण से यहाँ पर किसके कारण से वो रहता है, तो शेर के कारण से यहाँ पर डर जो है आता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, विभाव यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला चीज देखते हैं अनुभव। ये क्या चीज होता है, तो भाव जागने के बाद जो है शरीर जो हलचल करता है, पसीना या कांपना या भागना, ये किसके कारण से होता है, अनुभव के कारण से होता है। जैसे ही जो बच्चा है शेर को देखेगा या कोई भी व्यक्ति शेर को अचानक से देख लेगा तो उसके शरीर में जो है पसीना आना, वो जो है कांपने लगे या फिर डरने लगे, वहां से वो जो है भाग जाएगा। तो ये सारी जो है चीजें किसके कारण से होती है, अनुभव के कारण से होती है। इसके बाद देखते हैं अगला है संचारी भाव। तो पानी के बुलबुले की तरह आने वाला पानी जो छोटे छोटे भाव होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको जो है संचारी भाव कहा जाता है। और ये जो है क्या करता है, मुख्य भाव को और क्या कर देता है, पक्का जो है कर देता है। तो चार प्रकार की इसके हमने जो है अंग को देखा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो इसको आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, विभाव भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। चलिए अब जो है इनके प्रकारों को और उनके स्थायी भाव को जो है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भरत मुनि जिन्होंने जो है नाट्य शास्त्र लिखा है
ने जो है रस को कितना माना था, इन्होंने जो है 8 रस जो है माने थे। बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। इनको क्या बोला गया, इनको जो है नवरस जो है कहा गया था। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ करके कुल जो है 11 रस यहाँ पर माने जाते हैं, जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ी ट्रिक आपके लिए क्या चीज है, अगर आपको जो है रस का स्थायी भाव पता है तो आप जो है आसानी से पहचान लेंगे कि जो है कौन सा रस है। इसी कारण से बोला जाता है कि आपको जो है रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। परीक्षा में जो है अक्सर स्थायी भाव भी पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रस और स्थायी भाव एक जो चार्ट है वहां पर दिया गया है। जैसे पहला श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास्य या फिर हंसी। तो ये जो स्थायी भाव दिए गए हैं इनको आपको याद रखने की कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। अगला है करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या फिर दुख। फिर आता है आपका रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। फिर है भयानक रस, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय या फिर डर। इसके बाद देखिए विभत्स रस, तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। फिर देखते हैं आगे, इसके बाद है अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। इसके बाद आप जो है सभी रसों के और उनके स्थायी भाव को पूरे ट्रिक्स और उदाहरण के साथ समझेंगे और आप जो है देखते ही पहचान जाएंगे ये जो है कौन सा रस होता है। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम। यहाँ पर पहचान कैसे करना है या परिभाषा इसकी क्या है, तो जहाँ पर जो है नायक नायिका यानी जो प्रेमी प्रेमिका उनके प्रेम मिलने या बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहां पर आपका कौन सा रस होता है, तो वहां पर आपको जो है श्रृंगार रस होता है। इसको जो है रसों का राजा कहा जाता है। और इसके जो है दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के जो है दो भेद होते हैं। पहला भेद देखें, पहला चीज देखें तो पहला होता है आपका संयोग श्रृंगार। जब जो है मिलने की खुशी होती है, जब जो है नायक नायिका को जो है मिलते हैं, वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है, तो संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का वह पक्ष जहां पर जो है नायक और नायिका के मिलने दर्शन का वर्णन या वार्तालाप का वर्णन होता है, वहां पर आपका जो है संयोग श्रृंगार होता है। चलिए इसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शाम कहे भौनव हंसी दैन कहे नट जाए। तो ये जो है संयोग श्रृंगार का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसका भावार्थ यदि हम समझें तो बातों के आनंद के लालच में है राधा जी क्या कर रही है, कृष्ण जी की जो मुरली है उसको छिपा देती है और कृष्ण जी के जो है बार बार पूछने पर वो जो है नहीं बताती कि मुरली को जो है उन्हीं ने जो है छुपाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है कौन सा संयोग श्रृंगार का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगला वियोग श्रृंगार। जैसे कि मैंने बताया श्रृंगार रस के इसके दो भेद है, संयोग और वियोग। तो अब जो है वियोग श्रृंगार को देखते हैं। इसमें क्या होता है, श्रृंगार रस का वह दूसरा पक्ष है जहां पर जो है नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ने से उनके हृदय में जो उत्पन्न होने वाली जो व्याकुलता है या पीड़ा है उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो वहां पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण इसका देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है अति मलिन वृषभान कुमारी हरि संदेश न आवत एक भट दिन पल न बुतारी। तो यहाँ पर जो है राम के वियोग में सीता जी का दशा अत्यंत कैसा हो गया है, दैनिक हो गया है और उनके बिना उनको एक एक पल काटना क्या हो गया, काफी जो है मुश्किल यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये जो है वियोग श्रृंगार का यहाँ पर उदाहरण है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि आपको पहचानना है कि कौन सा श्रृंगार है, कौन सा रस है, तो यहाँ पर कविता में आपको जो है प्रेम, सुंदरता, प्रियता, सजना, सवर्ण या प्रेमी की आदि जैसे जो शब्द है देखने को मिल जाते हैं। वहां से आपको समझ जाना ये जो है श्रृंगार रस है और उसमें से आपको पहचानना है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला रस है आपका हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास्य या फिर हंसी। इसको परिभाषा क्या, इसकी पहचान क्या, तो किसी भी लोग कोई भी चीज है उसकी अजीब वेशभूषा, अनोखी बात या अजीब हरकतों को देख करके जब हमको हंसी आ जाए तो वहां पर आपको समझना है ये कौन सा रस है, हास्य रस है। चलिए इसका जो है उदाहरण हम समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सा गाल। इसको पढ़ करके हमारे अंदर जो हंसी का भाव आता है उसी से पता चल जाता है कि ये जो है हास्य रस है जिसका स्थायी होता है हास्य। यहाँ पर पंक्तियों को ऐसे पंक्तियों को पढ़ करके यदि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वहां पर समझ जाना ये जो है हास्य रस है। शब्द ढूंढने आपको मजाक, हंसी या अजीब उंगलियां किसी का बताया जाता हो वहां पर जो है हास्य रस होता है। अगला रस देखते हैं तो अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या फिर गहरा दुख।
परिभाषा क्या है इसकी, तो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, हमेशा के लिए बिछुड़ जाना, या कोई बहुत बड़ी अनहोनी होना जिससे मन दुखी हो जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर आपका जो है करुण रस होता है। उदाहरण इसका देखते हैं, शोक विपुल सब रोग ही रानी, रूप सिंधु मनु तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तल बारह ही बारह। यानी कि यहाँ पर जो है, जब जो है राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो जो रानियां हैं उनके विलाप वहां पर विलाप कर रही है और तार तार हो रही है, जमीन पर गिर पड़ रही है। तो ये जो है करुण रस का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि करुण रस और वियोग श्रृंगार में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। वियोग में जो है मिलने की फिर से जो है उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में जो है हमेशा के लिए नुकसान होता है, जैसे कि मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आपको शब्द ढूंढना है, रोना, विलाप करना, मृत्यु या शोक, ऐसे वर्ड देखकर तो आपको समझ जाना ये है करुण रस है। चलिए अगला रस देखते हैं, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध या फिर गुस्सा। इसको पहचानेंगे कैसे, जब किसी के अपमान, निंदा या फिर गलत काम को देख करके बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आए, तो वहां पर आपको समझ जाना ये जो है रौद्र रस है। और इसका स्थायी भाव भी होता है क्रोध या फिर गुस्सा। उदाहरण इसका देखते हैं, रे निग्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धन विदित सकल संसार। तो यहाँ पर जो है परशुराम जी का राजा के पुत्र यानी कि लक्ष्मण को जो है काल के वश बताने पर उनके तीव्र क्रोध को यहाँ पर दर्शाया गया। आप सभी लोगों ने जो है रामायण देखा होगा, तो जब जो है भगवान राम जी जो है धनुष तोड़ते हैं, उस समय जो है परशुराम जी का आगमन होता है और वे जो है काफी क्रोधित होते हैं, और फिर जो है लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच काफी जो है बातचीत होती है। तो उस टाइम जो परशुराम जी का क्रोध है उसको इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर आपको क्रोध, गुस्सा, आंखें लाल होना, अपमान, प्रतिशोध, ललकारना जैसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे, तो समझ जाना ये है आपका जो है रौद्र रस है। आगे बढ़ते हैं, अगला रस देखते हैं। अगला रस है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह या फिर जोश। इसका परिभाषा क्या, युद्धों की यहाँ पर बात होगी, वीरता के कारनामों की बात होगी, देश धर्म के लिए मर मिटने के यहाँ पर जोश देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको समझ जाना, पहचान जाने की जो है वीर रस है। उदाहरण आप सभी लोगों ने इसमें जो है काफी सुना होगा, बुंदेलों खरगोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भर तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है वीर रस का उदाहरण है। पंक्तियों में आपको जो है पंक्तियों को पढ़ करके यदि भुजाएं फड़कने लगे, जोश आ जाए, फिर इसमें जो है युद्ध, तलवार, उत्साह, शत्रु का नाश, इन सब का जो वर्ड है आपको ढूंढना है और समझ जाना ये जो है आपका वीर रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रस देखते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय या फिर डर। पहचान क्या, जब किसी डरावनी चीज, सुनसान जगह या खतरनाक जानवर को देख करके हमारे मन में जब डर पैदा हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर जो भयानक रस होता है। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक और अजगर रही लगी, एक और मृगराय, विकल बटोही बिजली पलियो मूर्छा खा। यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो बालक है उसके एक तरफ क्या है अजगर है और दूसरी तरफ जो है सिंह है, और बीच में ये जो बालक है वो फंसा हुआ है, और उनको देख करके ये क्या हो जाता है, एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, ये जो है आपका भयानक रस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है देखिए यहाँ पर आपको शब्द ढूंढना है, जैसे कि डर, भय, कांपना, मूर्छा या बेहोश, पसीना आना, सुनसान जगह। इन दृश्यों का यहाँ पर यदि वर्णन किया जाता है तो वहां पर समझ जाएंगे ये है भयानक रस है। अगला रस देखते हैं विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। पहचान कैसे करना है, ऐसी चीजें जिनका वर्णन सुन करके आपको घृणा यानी कि छी छी करने का यदि मन करे, जैसे कि मांस, खून, मवाद, सड़ी गली लाश से बदबूदार, यदि ऐसा चीज यहाँ पर देखने को मिले तो कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या फिर घृणा। आगे देखते हैं इसका उदाहरण, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत है, खींचई जीवन सियार, अति आनंद हुए भारत है। इसमें क्या बोला गया कि लाश के सिर पर जो कौवा है बैठ करके उसकी आंखों को नोच रहा है, और जो सियार है जीव को जो है खींच रहा है, और दोनों को जो है काफी आनंद आ रहा है। तो जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक है कि छी छी करने का जब मन आ जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है आपका, ये जो है आपका हो जाता है विभत्स रस हो जाता है। चलिए इसमें जो है छी छी करने का मन करे, शब्द ढूंढना है, मांस, खून, सड़ी गली जो चीजें, ऐसा चीज देखने को मिले तो समझ जाना विभत्स रस है। आगे देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। कोई ऐसी अनोखी या अविश्वसनीय बात देखने या सुनना जिस पर जो भरोसा नहीं होता, वहां पर हमारा अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, देख लिया सौदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, फिर न सकी कोमल। यानी कि माता यशोदा जी जब जो है
बालक कृष्ण के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड को देखते हैं तो जो है काफी आश्चर्यचकित जो है रह जाती है। तो जब ऐसी चीजों का वर्णन, ऐसी चीजें जब हमको देखने सुनने को मिलती है, वहां पर आपका जो है अद्भुत रस होता है, इसका स्थायी होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। यहाँ पर आपको जो है शब्द ढूंढने जैसे कि अचंभा, आश्चर्य, चकित होना, और जब मन में भाव आए कि अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो वहां पर आपको समझ जाना ये है अद्भुत रस है। अगला रस देखते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जहां पर जो संसार नष्ट होता है यानी कि सब कुछ मिटने वाला हो, ईश्वर की प्राप्ति या मोह माया की बात हो, साधु संतों की वाणी देखने को सुनने को मिले, तो वहां पर आपका जो है शांत रस होता है। उदाहरण है इसका शांत रस का, मन रे तन कागज का पुतला लागे बोल बिनसी जाए शीन में गर्भ करे क्या इतना। कबीर दास जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर है कागज के पुतले जैसा है, पानी लगते ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा, इस पर क्या घमंड करना। तो ये जो उदाहरण है शांत रस का उदाहरण है। यहाँ पर जो है मन को शांति मिले, दुनिया बेकार लगने लगे, ऐसे वर्ड यदि देखने को मिले जैसे कि यहाँ पर वैराग्य, नस्वत, मोह माया का त्याग करने या फिर सत्संग, तो यहाँ पर आपको समझ जाना ये जो है आपका शांत रस हो जाएगा। अगला रस देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल यानी प्रेम, यानी बड़ों का जो है बच्चों के प्रति प्रेम जहां पर दिखता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। पहचान क्या, माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम या छोटे बच्चों के प्रति जो प्यारी हरकतें, जो छोटे बच्चों की प्राणी हरकतें होती हैं उसको वर्णन यदि देखने को मिले वहां पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण देते हैं, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, भोर गए गैया के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो भगवान कृष्ण जी अपनी माता जी से, यशोदा जी से बोल रहे हैं, बुला करके यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है माता पिता का जब संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है या फिर छोटे बच्चों की जो बाल जो लीला होती है उसका वर्णन किया जाता है, वहां पर है वात्सल्य रस होता है। इसमें आपको शब्द ढूंढना है, मैया, लला, बालक, शिशु या बाल लीला का वर्णन होता है, तो वात्सल्य रस यहाँ पर हो जाता है। अगला रस है आपका भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है देव विषय रति, यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम। स्थायी होता है रति, देव विषय रति, इसको है आपको लिखना है। इसका पहचान कैसे है, जहां पर जो है भगवान की भक्ति, भजन कीर्तन और उनके चरणों में जो है मन को समर्पित करने का वर्णन होता है, तो वहां पर जो है आपका भक्ति रस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान से होगा, इंसान से नहीं, इसको आपको ध्यान देना है। उदाहरण इसका देते हैं, पायो की मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाई। ये जो मीराबाई के पद है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा भक्ति रस का ये जो उदाहरण है। शब्द आपको ढूंढना है, प्रभु, ईश्वर, राम, कृष्ण, हरि, चरण कमल या समर्पण जैसे वर्ड देखने को मिल जाए तो आपको समझ जाना है ये जो कौन सा रस है, भक्ति रस है। और ये जो है यहाँ पर जो प्रेम किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से होता है, भगवान से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परीक्षाओं के लिए आपके लिए चीजें बताई जाती हैं। परीक्षा में जब भी कोई पंक्ति आए तो उसे जो है 2-3 बार आपको पढ़ने और खुद से पूछना है कि इसको पढ़ करके मेरे अंदर जो है कौन सा भाव आ रहा है। यदि हंसी आ रही तो वहां पर हास्य रस होगा, जोश आ रहा है तो वहां पर वीर रस होगा, घिन आ रही है, छी छी करने का यदि मन कर रहा है वहां पर विभत्स रस होता है। ईश्वर की यदि आप याद आ रही है तो वहां पर भक्ति या शांत रस, इसको जो है आपको समझना है। और बच्चों का प्यार दिख रहा है वहां पर जो है वात्सल्य रस होता है। और यहीं पर आज का ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से पूरे रस को इसके उदाहरण के साथ, ट्रिक्स के साथ अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं।